नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु राष्ट्र को समर्पित किया। तो जो सुदर्शन सेतु है कहां पर है? वो गुजरात में है। पूरी डिटेल देखते हैं, क्या है जानकारी पूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु, क्या है सुदर्शन सेतु, वोडिनार और राजकोट ओखा में पाइपलाइन परियोजना, राजकोट जेतलसर, सोमनाथ और जेतलसर वांसजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेतु की जो लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर और 320 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर 320 मीटर। यह देश का सबसे लंबा केबल पुल है। देश का सबसे लंबा केबल पुल है। प्रधानमंत्री ने 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। सुदर्शन सेतु एक अद्भुत डिजाइन से तैयार किया गया है, जिसके दोनों ओर फुटपाथों को श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे एक मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस पुल से द्वारका और बेट द्वारका के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा की दूरी भी कम हो गई है और आवागमन आसान हो गया। पुनर्निर्माण से पहले तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारका जाने के लिए नौकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यह पुल देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी देखा जाएगा। ये बनाया गया, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये ब्रिज की पिक्चर है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राजकोट में 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने झज्जर और पुणे में 2 आयुष परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पूरी डिटेल देखते नीचे क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन किया, जिससे देश में स्वास्थ्य सेवा की समग्र स्थिति और अधिक बेहतर होगी। उन्होंने हरियाणा के झज्जर में, कहां पर झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अगले सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय की इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे पत्र लिखा और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए नियम लागू करने को कहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च तक 2024 तक किया जा रहा है।
उड़ीसा राज्य कैबिनेट ने अपनी विकास कल्याण योजना कालिया आजीविका और आय संवर्धन के कृषक सहायता को 2024-25 से 2026-27 तक 3 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अगले 3 वर्षों में इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट परिव्यय 6,029.70 करोड़ रुपए है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार भूमिहीन कृषि परिवार जो पहले ही कालिया योजना के तहत सभी किस्तें 12,500 प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब 2,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में भूमिहीन किसान परिवारों को और अधिक सहायता प्रदान करना है। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन संघर्ष दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से वैश्विक शांति को परेशान करने वाली आक्रामकता के लिए मॉस्को को लक्षित करते हुए 500 से अधिक नए दंडात्मक उपायों को शामिल करते हुए व्यापक अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादक भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए एल्यूमीनियम विनिर्माण हब बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के 5 साल पूरे हुए। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल पूरे हो गए। कब 5 वर्ष कब पूरे हुए इस योजना के? 24 फरवरी को। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल बारामूला जिले गुलमर्ग में संपन्न हो गए। 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने जा रही है तेलंगाना सरकार। इराक के बगदाद में तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने 9 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य सहित 14 पदक जीते। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपने याद करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।